आज से 12 साल पहले लगभग मैं गुरु जी के पास गया था, छोटा था। 12-13 साल हो गई गुरु जी के पास। वो सफर तय करना, छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र से ही गुरु जी ने क्या सोच के बुलाया पता नहीं। गुरु जी के आश्रम में ही बड़े हो गए। अभी बहुत सारी चीजें पीछे मैं बैठा था तो देख रहा था। पहली बार सत्संग हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात। सत्संग के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो रघुवीर अंकल ने बनाए हैं। गुरु जी ने उनको आज्ञा दी थी कि सत्संग कैसे होता है, कैसे करें। आज जो हम सत्संग दिखते हैं, कहीं बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, बट गुरु जी ने आश्रम में फिक्स कर दिया है कि जहां मेरी आज्ञा होगी वहीं जाना, वरना तो मत जाना। यहाँ पता नहीं, अभी तो मैं यहीं से वापस जा रहा था के पैलेस से, तो अंकल ने बोला, मैंने कहा आया हूँ तो कोई बात नहीं, आप ये तो आंटी के साथ थोड़ा सा सत्संग करके जा रहे थे, यहाँ आ गए। शायद आप सब पहली बार जुड़े हो। 3 साल वाले कौन है जिनको 3 साल हो गए गुरु जी के साथ? 4 साल, 5 साल, बस 5 साल से ऊपर कोई नहीं। तो जैसे अभी मैं वहां पीछे गया था तो रोड पे किसी ने समोसा प्रसाद फेंका हुआ है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब भी कभी सत्संग होता है तो सबसे पहले मेंटेन हम करते हैं हमारे संगत के जोड़े। आपके घर में सत्संग हो, एक किसी सेवादार को, घर के मेंबर को लगाइए कि वो संगत के जोड़े मेंटेन रखे। क्योंकि गुरु जी हमेशा सबसे पहले जोड़े में आते थे। जोड़े में ब्लेस करने के बाद फिर टॉयलेट वॉशरूम में जाते थे, वहां ब्लेसिंग्स देते थे, फिर पार्किंग में जाते थे, पार्किंग में ब्लेसिंग्स देते थे, फिर आते थे मंदिर में, गद्दी पे विराजमान होते थे, चोला पहन के बैठ जाते थे। हमारी संगत के जोड़े ही हमें बताते हैं कि हम कितने मेंटेन फॉलो अप में हैं। कोई आपको बाहर से जा रहा होगा, किसी को जुड़ना होगा, तो वो जोड़े देख के खुश हो जाएगा, कितने अच्छे से इन्होंने अपने जोड़े लगाए। उसका भाव बन जाएगा कि मैं भी जुड़ जाऊं। और उसको कीर्तन की तरह किसी भी तरह जोड़े ऐसे फैले हुए मिलेंगे तो फिर सब इक्वली क्या करें। तो सबसे पहला काम होता है हमारी संगत के जोड़े। दूसरी चीज, सेवादार। जैसे पीछे बैठ के आंख बंद करने की कोशिश की थी कई बार, बट फिर भी टूट रहा था कि बहुत सेवादारों की बातें, बहुत बातें, बहुत बातें। कोशिश करिए कि कान में कुछ हो सके, वरना क्योंकि गुरुजी हमेशा जो पुरानी संगत के साथ बैठे ना, ऐसा सत्संग देखा है कि फोन क्या होता है फोन नहीं पता है हमें, बट देखा था संगत को फोन चलाते हुए, रील चला के कान में सुन रहे हैं। अगर हमें गुरु का सम्मान ही नहीं पता तो फिर उसकी बेइज्जती करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप गुरु घर आए हो, गुरु को सम्मान ही नहीं दे पाओगे, तो फिर क्या ही गुरु जी से लेके जा पाओगे। सेवादारों से जब भी सत्संग हो, कोशिश करिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस होकर अपना सेवा। किसी भी संगत को सोचिए, इतनी संगत बैठी थी, कोई भी एक ऐसी संगत है जिसका ध्यान लगाओ और जिसको गुरु जी दिखाई दिए। इतनी संगत में बस एक। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मन की आंखों से ढूंढा ही नहीं, चकाचौंध में रह गए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। शारीरिक रूप से बैठे हैं, मानसिक का है आपका। एक चितलाए मन का, चित निरंजन ना हो। हाथ पैर तो काम कर रहे हैं, चित निरंजन कब लगाओगे उसको, उस मन को, जिस आत्मा को जाना है परमेश्वर के पास, उसको कब लगाओगे गुरु जी से, लिंक कब लगाओगे? शरीर तो यही रह जाएगा। हालांकि बात दूसरी है कि अच्छे मन से बुरे मन से, मन लगे ना लगे, सत्संग में बैठो, फल तो मिलना ही है। आग का काम है जलाना, चाहे वो जानबूझ के जले या कैसे भी जले, जलना है। पर ध्यान लग के सत्संग में बैठना, मानसिक रूप से बैठना, वो सत्संग होता है। जैसे अभी आप इतनी प्यार से, इतनी साइलेंटली सत्संग सुन रहे हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंट। अब सोचिए, टिश्यू पेपर गिरने में कभी आवाज आती है? पुरानी संगत के घर में ऐसा सत्संग होता था, टिश्यू पेपर भी आप गिरा दो ना तो वो भी हवा की तरह होता था।
इतनी ही साइलेंट तरीके से सत्संग होता था, इतनी साइलेंट। और तीसरी चीज, जब भी सत्संग होगा गुरबाणी के सिवाय कुछ नहीं चलाना, एक भी भजन, एक भी पर्टिकुलर एक भी भजन, केवल गुरबाणी, क्योंकि गुरु जी ने खुद गुरबाणी को ब्लेस किया। गुरु से जुड़िए, केवल गुरु जी के लिए आइए। मानसिक रूप से आओगे तो बहुत कुछ ले जाओगे जो हमने सीखा। शारीरिक रूप से आओगे बैठोगे चले जाओगे, खाली आए थे खाली चले। जिस भी सत्संग में जाओ, अपने मन, आपका मन जैसे आंख बंद करोगे आपका मन भाग जाएगा, उसको वापस पकड़ के लाओ, आंख बंद करके गुरु जी दिखाओ, फिर मन की आंखों से गुरु जी को देखो, फिर देखो, वो बार बार भागेगा, बार बार पकड़ो। एक दिन आएगा जब आप जैसे ही आंख बंद करोगे साक्षात आपको गुरु जी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आप अभ्यास बना रहे। आंटी आवाज आ रही है ना मेरी? सेवादार भी देख रहा था मैं, शायद सब लोग नई सेवा में है। मैं आप सबसे छोटा हूं, बट शायद गुरु जी ने बहुत पहले जोड़ा था। मैं बस सिखा सकता हूं अंकल चलना चलाना, क्योंकि जितना आप सही करते जाओगे, सारी बागडोर बड़े मंदिर की हो किसी की भी हो, सबकी सेवादारों के हाथ में ही होती है। नई संगत आए, हम भी उनसे कहें जोड़े अपने आप उठाओ रखो, संगत क्या करेगी? नेक्स्ट टाइम से नहीं। प्रॉपर हमें सिखाया जाता है संगत के खुद जोड़े उठाने, खुद रखने, टोकन हाथ में दो। जितना हो सके अपने मन को गुरु से जोड़ो। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ढूंढो मत, सब में गुरु जी। किसी के लिए ईर्षा मत रखो, द्वेष भाव गुरु जी मना करते थे। कहते थे मन के अंदर चाहे तुम्हारी फैमिली हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी के लिए नफरत रखोगे तो जहां नफरत होती है वहां गुरु विराजमान नहीं होता है। और जब तक मन के अंदर गुरु विराजमान नहीं होंगे आप कभी नीवे नहीं हो पाओगे। नीवे मतलब शांत। आप लोगों को लगता है आप लोगों का मन शांत है? ट्राई किया है कभी? मन कैसा शांत होता है? आनंद लिया जीवन का कभी? सुकून, परा में आनंद। हमें बस यही पता है नर्क और स्वर्ग। गुरु जी कह रहे नर्क स्वर्ग में फंस के रह जाओगे। नर्क स्वर्ग से ऊपर है सप्तऋषियों का द्वार। ऊपर आते हैं बैकुंठ, ब्रह्मदेव, ब्रह्मली, फिर आता है शिवालय। शिवालय के ऊपर आता है सचखंड, जहां गुरु जी विराजमान। अपने नर्क स्वर्ग में जाना है या सचखंड गुरु जी के शिवालय में जाना है, सब आपके हाथ में। क्योंकि हम तो बस चल पड़े। सत्संग आइए, केवल यहां बैठ के प्रसाद लीजिए, भाव कि केवल ये मेरी दवाई है, मैं दवाई खा के अपने घर जाना है, किसी से बात नहीं करना, सत्संग आते वक्त बात नहीं करना, जाते वक्त बात नहीं करना। क्योंकि 100% गुरु जी से लेके जाओगे, बात करते करते जाओगे तो 10-20% रह जाएगा। गुरु जी कहेंगे 100% दिया था, फिर कहोगे कि गुरु जी हमारी सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि 90 तो खर्च कर दिए, 10% ले गए। चीज मांग रहे हो 150 रुपए की, 10 रुपए में कैसे आ जाएगी? तो इसीलिए नाम जपते जपते जाओ, सत्संग आओ, सत्संग सुनो, किसी से बात नहीं करनी। सत्संग किया, लंगर किया, नाम जपते जपते घर। दिस इज द वे ऑफ सत्संग एंड बड़े मंदिर। नाम जपते जपते दिल्ली लखनऊ से कभी भी बड़े मंदिर जाना है, अगर आपको लिटरली सच बता रहा हूँ, आप एक बार करके देखना, आपके अंदर बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते वो शक्ति अवतरित हो जाएगी ना, आप कहोगे कि आज मैं पहली बार दर्शन करने गया। क्योंकि तब आप दर्शनों के लिए जा रहे हो। तो 10 फोन आएंगे, अटेंड करते जाओगे, अटेंड करते जाओगे, कोई फायदा। हाथ पांव सब काम करे, चित्त निरंजन ना हो। घर में बैठे हो, बैठो। हमारे साथ भी होता है, सेवा पे जाते हैं ना, हमारी गाड़ी के अंदर कोई बात नहीं करता। कॉलेज में जाते हैं, मेट्रो में, कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मन गुरु जी को दे दिया है, काम हाथ पैर कर रहे हैं। तब गुरु जी सुनते थे। ये कहते थे मन तो दिया ही नहीं, शरीर से दे के क्या ही पाएंगे, क्योंकि आत्मा ही तो आनी है ऊपर। आप सब अभी शायद गुरु जी ने कब किसको जोड़ना है पता नहीं, पर मैं जिस तरीके से चला हूं, मेरे को पता है गुरु जी ने कैसे चलाया है, कैसे दौड़ाया है। छोटे छोटे फॉर्म में आपको 3 सत्संग सुना देता हूं। सबसे पहले
दात होती है भरोसे की। आपको घर में दुख आ गया तो टूट मत जाइएगा। जिसकी जड़ मजबूत होती है घर वही मजबूत होता है। जिसकी जड़ कमजोर है वो पेड़ उखड़ जाता है, फिर ना उन्हें फल मिलते हैं ना छांव। मैं गुरु जी से जुड़ा था तो मैंने आंख बंद करके बोल दिया था, पावे राग पावे मार, और मैं तो अब तेरा। ये जिंदगी अब उधार की है, तू रख ले। अच्छा हूं बुरा हूं भला हूं जैसा भी हूं, बस अब तेरा, मुझे कहीं नहीं जाना। बहुत दर्द थक के खाए गए, बहुत, थोड़े नहीं बहुत। अजमेर शरीफ ले, हाजी अली ले, बहुत दूर दूर तक। जब गुरुजी मिले सब साइड हो गया। शायद आपको अंदाजा भी नहीं हो गुरुजी क्या। हमने तो महसूस किया है गुरुजी के चोले प्रेस करते हुए कैसी खुशबू आती थी। पर्टिकुलर चोला प्रेस कर रहे हैं, ब्राउन वायलेट, अलग खुशबू। गोल्डन वाली शिव जी को हाथों से साफ कर रहे हैं, खुशबू निकल रही है। गुरुजी की गद्दी को हाथों से साफ कर रहे हैं, खुशबू निकल रही है। इतनी शक्ति होती थी। खुद महसूस किया गुरुजी की गद्दी को साफ करके। सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फिश बनोगे तो केवल कुछ नहीं ले जा पाओगे। गुरुजी कहते थे दूसरों के लिए भी मांगो, सब कुछ अपने लिए मांगते रहो। ऑफ कोर्स माएँ तो होती हैं, मेरे बच्चे को ऐसे, मेरे पति को ऐसे, घर में ऐसे। समुद्र से कितना मांग लोगे, कितना। गुरुजी तो बैठे थे देने के लिए, ले ही जाओ ले ही जाओ, ले आओ अपनी शॉपिंग आदि लिस्ट ले आओ। अभी तो आज 24-25 साल की एज है, जब मैं 16 साल का था तब गुरुजी के आश्रम में, 15 साल का था तब गुरुजी के आश्रम में समझ आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब समझ आता था। गुरुजी ने उतनी छोटी सी उम्र में सूजी डाली थी कैसे चलना है। गुरुजी कहते थे मेरी असली संगत में केवल मेरे इस हाथ के अंदर है, मेरे इस हाथ के अंदर। बाकी सारी तक तो भीड़ ही दिखाई देती है, और जो असली संगत आपको दिखाई देगी ना वो दूर से दिखाई दी जाएगी। उसको दुनिया से मतलब नहीं होगा, उसको केवल वो गुरु के लिए आएगा, बैठेगा, गुरु का ध्यान करेगा, लंगर करेगा, घर चला जाएगा। ना उसको आपसे बात करनी है ना कुछ करनी, क्योंकि निकलते ही मैं 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है सोए हुए, कल मेरे को चौथा दिन हो जाएगा सोए हुए। अभी बॉडी में बिल्कुल पावर नहीं है, बट गुरुजी अथाह शक्ति के साथ। मतलब गुरुजी मेरी रात की बस है, मैं कल बैठूंगा, सुबह पहुंचूंगा, सुबह सो नहीं पाया, फिर 12-12:30 बजे सत्संग, फिर उसके बाद यहाँ भी निकलना था 4 बजे वापस दिल्ली के लिए, तो यहाँ सत्संग, थोड़ा जाएंगे देखेंगे, नहीं तो फिर वापस दिल्ली, सुबह 8:30 बजे आश्रम में सिंगार की सेवा, वहां चले जाएंगे। 4 दिन हो गया मम्मी को देखे। जिंदगी गुरु को देनी है तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो। आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हमारे घर में कष्ट है, हमारे घर में लड़ाइयां होती हैं, ये। आप खाना बना रहे हो, गुरुजी गुरुजी मंत्र जाप करते जाओ, मन ही मन। झाड़ू लगा रहे हो, मंत्र जाप। पोछा लगा रहे हो, मंत्र जाप। वो शक्ति उसमें अवतरित हो जाती है, फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस शक्ति को खुद रख रहे हो। अंकलों के लिए स्पेशली आप ड्राइव कर रहे हो, मंत्र जाप चलाओ। स्नान कर रहे हो, मंत्र जाप करो। स्नान करते कहते ना, भजन गाते गाते आप स्नान करो तो गंगा स्नान, और गाने गाते गाते स्नान करो तो गंगा स्नान। आपके हाथ में अपनी जिंदगी। सबसे बड़ी चीज कर्मों को संभालिए। हर एक पर्टिकुलर इंसान, सबको पता होता है, सारी संगत को पता है मैं अंदर से एक अच्छा इंसान हूं या नहीं, सबको पता होता है। गुरुजी कहते थे 2 चेहरे कभी नहीं रखने, कभी नहीं रखने। मैं 2 चेहरा दे लोगों को कभी ब्लेस करता ही नहीं। आपके मुंह पे ऐसा, पीछे ऐसा, कभी सामने रहिए। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो जय गुरु जी, शुक्राना। तीसरे इंसान को आपकी उसकी बात पता नहीं चलनी चाहिए। अपने गुरु को अंगूठा काट के आंखों को दान करने के बाद गुरु मिलता था। कलयुग में आपको बहुत आसानी से मिल गया, वो भी भगवान के रूप में। आपको अंदाजा भी नहीं है, हमने तो ऐसी चीजें देखी। जिसके पास आंख नहीं है वो कभी दर्शन नहीं कर सकता, वो कभी ये दुनिया नहीं देख सकता, इतनी सुंदर जो उन्होंने बनाई। सोचो अगर कान नहीं है तो ये शब्द नहीं सुन सकते, इसका आनंद नहीं उठा सकते। जीभ नहीं है, राम नाम नहीं जप सकते। हाथ नहीं है, सेवा नहीं कर सकते। पैर नहीं है, सत्संग नहीं जा सकते। कितना दिया है, उसके बावजूद भी मांग के हम अब
भिखारी हो जाते हैं। हम दूसरों को कहते हैं कि ये भिखारी नहीं। सर्व कला समृद्ध सब कुछ आपको दिया, उसके बावजूद भी आप मांग रहे हो। सबसे पहली चीज आपको आपका शरीर दिया हुआ है, कुछ सब, दोनों आंखें हैं, दोनों कान है, दोनों हाथ, दोनों पैर, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी मांग रहे हो। एक आंख दे देते, कहते हैं हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमें गाड़ियां नहीं है। जो बेचारा रोड पे सो रहा है उसकी जिंदगी को देखो, आज तक कभी गुरु जी से गाड़ी नहीं मांगी, कभी। क्यों? इतना दिया हुआ है, और मांग के इस मालिक को क्या परेशान कर। चींटी, चीता, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, वनस्पति, सब पूरी दुनिया गुरु जी से अरदास करती है और वो सुनते हैं। हमें लगता है केवल इंसानों की सुनते हैं। भूत प्रेतों को उतारते थे, कहते थे नेगेटिविटी ऐसे ही करनी है। एक दिन फिक्स किया होता था, होली के अगले दिन। क्या है हमारे गुरु? आपने जाना? नहीं जाना। उस समय ये पता है सत्संग आया है, लंगर किया है, बैठे ही इधर उधर। प्लीज रिक्वेस्ट है, फोन साइलेंट कर लीजिए, सत्संग से ध्यान भटक जाते हैं। जानो गुरु क्या है, मानो गुरु क्या है, सुनो गुरु क्या है। आंख बंद करके अपनी जिंदगी से, जैसे बच्चों को टाइम दिया है, हस्बैंड को टाइम दिया है, माता पिता को टाइम दिया है, अपनी पढ़ाई लिखाई को टाइम दिया है, अब जो आपके पास जिंदगी बची है 5 मिनट 10 मिनट अकेले बैठ जाओ, केवल गुरु के लिए, केवल गुरु के लिए। उसके बीच अब आपका और उनका रिश्ता है, क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है आप उनसे जाने, पर मन की आंखों से उनको ढूंढे। आपका मन भटकता है, भटकने दो। एक दिन आए वो शांत होकर बैठ जाए, इतनी शांति, इतनी शांति। पहले इतना मन शोर करता था, सब सुने, अब सत्संग चलता, मन एकदम शांत, एकदम शांत। क्यों? क्योंकि धीरे 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 गुरु जी यहाँ तक लगे। अभी तो अब आनंद, परा का आनंद बहुत बड़ी चीज है, जो गुरु जी बहुत कम लोगों को देते हैं। भरोसा क्या होता है गुरु जी पे? पहली बार छोड़ा था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डबल साइडेड पैरालाइज्ड, क्वाडी पर ऐसे हुआ था। 5 साल गुरु जी के पास जाने के बाद भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जिंदगी में घमंड था। कैसा? शरीर बहुत अच्छा, गुरु सब करना जानता है। गुरु जी ने ठीक किया। डॉक्टर ने बोला 10 साल लगेंगे, गुरु जी ने एक ही बार मम्मी को बोला दीपक दो, दीपक नु घोड़े वर्गा बनाएंगे और 1 साल विच बनाएंगे। डॉक्टर 10 साल के अंदर है, देख तेरे गुरु ते विच की ताकत बना दी। डॉक्टर पीछे 19 ऑपरेशन होने थे, भारत के 45 हॉस्पिटलों में दिखाया, विदेश अमेरिका, लंदन, दुबई, फ्रांस, हर एक जगह दिखाया था रिपोर्ट्स को, जहां जहां तक जान पहचान थी। सारे डॉक्टर ने ऑपरेशन तो होने, तो रिपोर्ट गुरु जी ने एक रात में आके ठीक किया। तेरे ऑपरेशन हो गए, तेरा गुरु कितना शक्तिमान है देखिए। एक रात में आके मना करके चले गए, नहीं। ऐसी डिसीज जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी को नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मेरे को हुई थी। वॉशरूम का सेंसेशन खत्म, स्टेरॉइड की वजह से। आपको वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम फील होता है, मेरे को वॉशरूम फील होना बंद हो गया। पानी पिया नीचे गीला, पानी पिया नीचे गीला, नर्क झेल रहा था, लेटे लेटे 40-40 रात ऐसे गुजारता था। पर साडा गुरु बन, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बिगड़े नहीं, बदले नहीं। ये करेगा, इसके पास आ गए तो ये करेगा। 1 साल बाद जब देख लिया कि ये पक्का है, फिर कर बैसो हर जन प्यारी, मैं बैठ गया हूं। अब देना है दे दे, नहीं देना है मत दे, तेरे सहारे लेखे हैं, अब तेरे सहारे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, 84,99,000, 83,99,999 लड़ाई लड़के आए हो आप, आपको अंदाजा भी नहीं। आखिरी जन्म है, बचा लो, सवार लो, ये तो फिर 84 लाख खड़े, 4 युग लगेंगे। क्या मिला है सोचिए। एक रात में आए, अपनी छोटी चाय पे शादी और बोल गए जी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, तेरे गुरु विच बहुत शक्ति, तू मन से सेवा करता है, जा हम तेन ठीक कर देंगे। ठीक। डॉक्टर भी अचंभे रहते थे, टर्माडोल के इंजेक्शन लगते थे सेवा के बाद। झूठी चाय पे शायद पिलाई, ठीक।
ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, बता नहीं सकते। छोटी सी उम्र में गुरुजी ने बहुत दिखाया, पर जिंदगी बताई है, जिंदगी कैसे जीनी है। कोई गुरुजी से ये तमन्ना नहीं गुरुजी मोक्ष दे दो, गुरुजी धरती पे नहीं लाना, गुरुजी कुछ नहीं पता, सब कुछ जीरो करके छोड़ दे। क्या चाहिए? बस तू चाहिए, बस तू चाहिए। ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। माता पिता है, इस धरती पे हैं, उनकी सेवा करनी है, केवल इस जन्म तक के साथी हैं मेरे। पिछले जन्म में मेरे माता पिता कौन थे मुझे नहीं पता, पर कर्म में उन्होंने बांधा है तो मैं कर्म पूरा करूंगा, पर मैं केवल मालिक के लिए चलूंगा। शारीरिक रूप से अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके पैर दबाना, सब कुछ करना, पर मन दे दिया। मेरे को आप धूप में बिठा दो, पीछे बिठा दो, खड़ा कर दो, जो कुछ करना कर दो, पर एक मन केवल शांत। गुरुजी 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 गुरुजी। हर एक सांस। अनिल अंबानी को कह दो पूरी प्रॉपर्टी एक तरफ रख दे और एक सांस खरीद के दिखा दे। एक सांस खरीद सकता है? रतन टाटा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी? एक सांस खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। हीरे वर्गी चीजें दी आपको, चंदन के बूटे लगा के दिए आपकी जिंदगी में, सांस के बूटे कि वेस्ट कहां कर रहे हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, निंदा, चुगली, कितने जा रहा है जीवन पता ही नहीं। सानू लगे पे की चाहिए, मांगते हैं गुरु जी क्या करें? सोचिए कि व्हाट्सएप पे पूछ लिया, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया, हेलो आप कैसे हो, दोस्त को पूछ लिया, रिश्तेदारों को पूछ लिया, हाँ जी आप कैसे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ कैसे हो, सारे संसार ਦੇ कष्ट लेने आने हो, साडे कष्ट लेने, गुरु जी ਤੁਸੀਂ कैसे हो, क्यों नहीं पूछे? क्यों नहीं पूछ रहे? अभी कोई कष्ट हो जाए 5 मिनट के अंदर गुरु जी आ रहे। जब अच्छा चंगा समय होता है बैठ जाओ, गुरु जी आप कैसे हो, गुरु जी के साथ बैठ के खाना खाओ, गुरु जी को डेली भोग लगाओ, पल पल सहाई बनाओ, लंच विद गुरु जी, टी विद गुरु जी, कॉफी विद गुरु जी, डिनर विद गुरु जी, लॉन्ग ड्राइव विद गुरु जी। पर हम करते चाहिए सबको, धारण किसी को नहीं देंगे। क्यों? जिसको मानते हो मानो। मैंने तो बहुत देखा है आश्रम में, गुरु जी इसी रूप में दर्शन देते थे। आपको लगता है कि बस हमें ब्लेसिंग्स मिल रहे, नहीं। गुरु जी इतनी शक्ति थी गुरु जी के अंदर। गुरु जी कहते थे तुसी लंगर खाते हो तो फिर तुहाडे पितरां नूं भी मैं ही तारदा। समझ ही नहीं, जितना मर क्या खाया, एक एक टुकड़ा, एक एक टुकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने महसूस किया। लगा डॉक्टर बोलते थे पनीर नहीं खाना, राजमा नहीं खाना, दर्द होगा, चल नहीं पाएगा। बड़े मंदिर में वही मिला, कुछ नहीं हुआ। एक पिन्नी के पीछे पड़े हुए कीड़े को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है अपना लंगर प्रसाद देके, पिन्नी के पीछे। अब आपको लगता होगा ये डॉगी यहाँ है, क्या इसका कल्याण नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसके कानों में सत्संग जा रहा है, गुरुजी विराजमान है। अब इसका अगला जन्म चाहे जो हो, पर ये इंसान ही बने, क्योंकि सत्संग सुन रहा है, इसके कानों में चाहे जैसे जाए। गुरुजी हर एक का ध्यान रखते थे। कोई भी कभी ये मत सोचना कि गुरुजी आपका ध्यान नहीं रख रहे, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। गुरुजी को हर एक संगत का ध्यान रखता था, हर एक। गुरुजी कहते थे मैं हर रूप, चाहे कितनी संगत हो जाए, मैं आपका ध्यान। आपको पता है लिटरली हम पहले क्या करते थे, सत्संग में जाते थे तो वॉशरूम आ गया, अब वॉशरूम क्यों? क्योंकि ध्यान चला गया। गुरु जी कहते थे वॉशरूम च ध्यान है, गुरु साडे सामने तुहाडे सामने बैठा है। इतना मजबूत ध्यान होना चाहिए कि वॉशरूम भी नहीं महसूस होना चाहिए। क्यों? गुरु जी विराजमान। हमें केवल यही दिखाई दे रहा है कि गद्दी है, बस बस गद्दी। नहीं, गुरु जी कहते थे एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां सत्संग होता हो, मेरा स्वरूप लगता हो, मैं वहां 1 मिनट के लिए जाऊंगा, पर जाऊंगा। जो जो आएंगे सबको ब्लेस करके जाऊंगा। समझो, आए हो कल्याण कराना है, तो कल्याण कोई वस्तु नहीं है, ब्लेसिंग्स कोई वस्तु नहीं है, ब्रेसलेट ले लिया, लॉकेट ले लिया, नहीं।
ये सत्संग, ये ब्लेसिंग्स। कृपा क्या होती है शायद ना पता हो। हम सोचते हैं गुरुजी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। पंखा चलता है, आपने देखा है? देखा है पंखे को चलता है, हवा लगती है, हवा दिखाई देती है? कभी हवा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। महसूस होती है ना? ऐसी कृपा काम करती है, ऐसी ब्लेसिंग्स काम करती है, होती है, चलती है, करती है, महसूस कराती है। वो दिखती नहीं, क्यों? दिखेगी भी, दिखेगी भी, बट आप उस प्रोसेस पे होगी तुम। दूध देखा है? दूध में घी होता है, आपको पता है? दूध में ही मक्खन होता है, दूध में ही छाछ होती है, दूध में ही दही होता है ना सब? मिलता कैसे? प्रोसेस सबको पता होगा। दूध को गर्म किया, गर्म किया तो दूध की वैल्यू कितनी? 80 रुपीज। दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करके जमा दिया, दही कितना हो गया? 150 रुपए। दही जमाने के बाद उसको बहुत अच्छे से और मला, अब वो कष्ट भोग रहा है, मथ रहा है, मक्खन आ गया। मक्खन कितना? 400 रुपए किलो। कैसे आया? कष्ट से, प्रोसेस, कष्ट मिला। जितना जो रजेगा उतना वो बाहर निकलेगा। मक्खन 400 रुपए। अब मक्खन को तड़पना है, घंटों गर्म होगा, तब जाके क्या मिलेगा? घी। घी की ताकत कितनी है? उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 1200 रुपए। आया कहां से? दूध से। मिला कैसे? प्रोसेस। तो बस अपने जीवन के प्रोसेस को बनाइए, जुड़िए, आंख बंद कीजिए, इनके साथ टाइम बिताइए, इनसे प्यार करिए, इनके साथ रहिए, मन से सेवा करिए। किसी के लिए द्वेष भावना नहीं है। जिस किसी से भी कोई गलती होती है सबको माफ करो, सबको। आज से रात को घर जाना है, बैठना है, जिससे भी जो कोई गलती हुई है मैं सबको माफ कर रही हूं। आपके अंदर माफ करने की क्षमता है तो गुरु जी के अंदर भी क्षमता है आपको माफ करने की। अगर आपके अंदर लगता है कि आपको कि मैं किसको माफ नहीं कर सकती, तो भूल जाओ कि वो भी माफ करे। जब 100 गलतियां आपकी देखने के बाद वो मालिक माफ कर सकता है, तो आप तो हम सब एक छोटे से दिन के, सबको माफ करिए। प्रेम लाइए, प्रेम की पराकाष्ठा को जगाइए। प्रेम क्या होता है उसको महसूस करिए। प्रेम आई लव यू बोल देना, धन धन गुरु जी, सत सत गुरु जी, गलत। प्यार बता के करोगे तो क्या करोगे? प्यार जता के करोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। जिसको दीद भगवान की वो ना जागे ना सोए, याद रखिएगा। जिसको भगवान की दीद लग गई ना, वो सोएगा जागेगा। 36 घंटे से ऊपर हो गए सोए हुए, आंखें एकदम रेड हो रही होंगी, आपको दिखाई दे रही, पर दीद किसकी है? तुम मिल जा, तेरे लिए जग रहे। कोई तो एक ऐसा कर्म बन जाएगा, कहीं तो चोट लग जाएगी, कहीं तो आपकी नजर पड़ जाएगी, कहीं तो आप मिलोगे, कहीं तो देखोगे कि तू है। वो नजर काफी, जिस दिन नजर पड़ी उस दिन दर्शन, केवल दर्शन। ढूंढो, ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा। अपनी जिंदगी को संवारो, अपने कर्मों को। सबको पता होता है मेरे कर्म कैसे हैं। आश्रम में आते थे नए नए, जब मैं 17 था तो नए नए बच्चे आते थे, वो सिगरेट पीते थे उधर बाहर जाके, तो मैं कहता था गंगा में पाप धुलने आया है या गंगा में पाप करने आया है? कहते अंकल समझा नहीं। मैं गंगा गुरुजी के आश्रम में सेवा कर रहा है तो तेरे पाप धुल रहे हैं, तू आश्रम के उधर जाके सिगरेट पिएगा तो तू फिर माफी कहाँ मांगेगा? फिर तो तुझे माफी नहीं। कहते अंकल सही कह रहे हो। 55 साल जो अंकल 15 साल से सिगरेट पी रहे ना, एक एक बात पे सिगरेट छोड़ दी उन्होंने। कैसे? अब दीद लग गई। जिस दिन दीद लग जाएगी ना, दर्शन। आप 24 घंटे पानी मत पियो, 24 घंटे पानी करके देखिए। हमने किया है, उसके बाद जो गला सूखता है, पानी पीने का आनंद होता है ना, ऐसी दर्शन का आनंद होता है। महसूस करिए कि दर्शन की तड़प कैसी है, आपको महसूस हो जाएगी। गुरु जी के आश्रम में जब रोटी प्रसाद पे रोटियां बनती थी ना, तो उंगलियां रात को भूख जाती थी, भाप निकलती थी, उठानी पड़ती थी। अंदर क्या चलता था? गुरु जी किसी सेवा पे तो रीत जाओगे, उसी सेवा के सबके दर्शन दे देना। एक ही चीज मांगनी है, केवल दर्शन, सब कुछ मिल जाए। गुरु से गुरु को मांगिए, प्यार मांगिए, सांसारिक वस्तु नहीं, खाली रह जाओ, दे देंगे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैंने देखा है, खुद देखा है। अंकल साइकिल से एक पेटी जल प्रसाद लाते थे आश्रम में, आज 5-5 BMW के मालिक है। मांगना नहीं, मांगना है तो मांगो, जो मना है मांगो, पर ऐसा मांगो कि
कल्याण आपका तो आप, हम सब केवल अपने कल्याण के लिए क्यों लगे हुए। एम्बुलेंस दिखती है, हाथ जोड़ के क्यों नहीं बोलते कि गुरुजी इसको जरूरत हो तो इसके ऊपर कृपा करना, हमारी भक्ति हमारी अरदास के सबकी कर देना, क्या पता आपकी अरदास से उसके प्राण बच जाए। कोई चींटी मरी हुई दिख जाए, कोई कुत्ता मरा हुआ दिख जाए, हाथ जोड़ के बोलते गुरुजी इसके कर्मों को बचा के आप अपने पास बुलाए। सबका भला सोचिए, कब सोचे, अपने में फंस के रह जाए। ये ऐसा ईंट बना हुआ है, इधर से निकले इधर गए, रोज एक दिन निकल जाता है। रोज मैं गुरुजी को बोलता हूँ गुरुजी रोज एक दिन निकल गया, आज भी दर्शन दिए, रोज एक दिन निकलता है। मौत एक बार आनी है, जिंदगी रोज मिल रही है, आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए जिंदगी इतनी लंबी, नहीं, जिंदगी रोज मिल रही है। आपको अंदाजा भी नहीं है, करोड़ों अरबों लोगों में चुनाए मालिक ने आज, जो आप चुपचाप साइलेंटली बैठ के सत्संग सुन रहे हो। कोई हॉस्पिटल में तड़प रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में कलेश चल रहा है, ये मालिक की नजर है, आपको बिठा के सत्संग सुना रहा है। इसका शुक्राना कैसे करोगे। शरीर में कोई रोग नहीं है, आंख अच्छी, हाथ पैर अच्छे, सब अच्छे, इसका शुक्राना दिन रात करो। अभी आंख रेड हो जाए कितनी तकलीफ होती, अच्छी चल रही है, डेली जिंदगी चल रही है, डेली गुरुजी कहते तो तुसी डेली शुक्राना नहीं कर सकते, किया कर। दर्द नहीं हो रहा, अच्छी जिंदगी चल रही है, कभी आनंद में बैठ जाया करो, आनंद में बैठ के गुरुजी को केवल याद करो, गुरुजी इतना अच्छा जीवन दिया, ऐसे महसूस करो। कब महसूस करोगे, क्या मांगना ही महसूस है उनकी, वो सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। बिना मतलब के भी याद करो, मतलब के लिए करते रहेंगे क्या, मतलब के लिए थोड़ी ना है, मतलब के लिए गुरु थोड़ी ना है। मैं तो कभी नहीं कहता गुरुजी मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मैं गुरुजी आप मतलब के लिए नहीं आया हूँ, मेरी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो और आप चाहिए। मेरे को आज तक भी, मैं गुरुजी के आश्रम में सेवा कर रहा हूँ, गुरुजी ये चाहिए नहीं चाहिए, मैं सेवा करने के बदले में आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं केवल आपकी कृपा से सेवा कर रहा हूं और बस मैं सेवा करना चाहता हूं, मुझे चाहिए कुछ नहीं। इच्छा रहित बना दियो, इच्छा ही नहीं है मन के अंदर कि गुरु आप, कोई बोलता है कि अंकल आप उज्जैन महाकाल नंदी ग्रह से दर्शन करके आए, कुछ मांगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा कर दी, नंदी ग्रह से दर्शन करा के आरती दिखा दी, गुरु जी ने साक्षात वहां बैठ के। अब भी मेरे ऊपर मांगने का रह गया, अब भी मांगू मैं, उसकी कृपा मेरे को दिखाई दे रही। वैष्णो देवी गए थे, मैं कहता गुरुजी थोड़ा स्वरूप लेके जाने, आपने बोला है ए मेरी बहन है, आप ही देखोगे, आप मानोगे नहीं, मैं गुप्पात तक गुरुजी का स्वरूप लेके गया था, कुछ नहीं जाता, वहां एंट्री के बाद एक पॉइंट आता, उसके बाद रोक देते। वो गुरुजी गए थे, मैं कहा गुरुजी एक बार गुरुजी थोड़े शब्द चलने चाहिए। आप सोचिए वैष्णो देवी में गुरुजी के शब्द चल रहे हैं, हाथों से आंखों से देखा है गुरुजी को। आंटी के लैपटॉप में ऐसे देखते थे हम लोग, ऐसे गुरुजी एक बार पूरी लेते थे प्लेट में, एक बार ऐसे करते थे, ऐसे वो प्लेट में अपने आप आती थी। गुरुजी कहते थे ये सब रिकॉर्ड मत करो, क्यों, छोटी मोटी चीजें, एक संगत बैठ जाए, कितनी भी बैठ जाए। गुरुजी बस एक बार 5 पूरी रखी, उसके बाद मेरे फोन में खुद वीडियो पड़ी है, मैंने आंटी से पूछ के बनाई थी, ऐसे बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति को साक्षात बोलते हुए देखा है, लिपसिंग करते हुए, वीडियो है, रिकॉर्ड किया जैसे खड़े, कभी शेयर नहीं करी, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिखाया तो देखा। गुरुजी जिस घाट पे बैठ के लंगर करते थे, उस घाट की सेवा मिली थी, खुशबू आती है बाकायदा चंदन। ये सब कैसे, भाव, आपके भाव बहुत ऊपर, आप सब कुछ ले जाओ सीरियसली। मतलब अभी के पैलेस में भी गया था, उसके बावजूद भी अब यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसे शांति से सब लोग खड़े हैं, सब लोग सुन रहे, ऐसा लग रहा है कि बस अब पूरी रात, मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं सुनाता रहूं। सत्संग सुनाने का मतलब है आप अपने जीवन में बस बदलाव करें। मेरी आज तक हिम्मत नहीं, मैं भी गया था, अंकल ने मेरी चेयर लगा दी थी गुरुजी के, तो उस पर लिखा था दीपक अंकल, मेरा गुरु बैठा है, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, साडी कोई औकात नहीं, असली जमीन वर्गे हैं, इत्थे ही रहना है। मैं इसीलिए जमीन पे ही बैठ के सत्संग करता, अभी भी कुर्सी लगी थी, क्यों बैठना, गुरु बैठा, इतनी मजा। कोशिश करिए जब तक शरीर, आप गुरु से बोले, गुरु जब तक शरीर की अंतिम जान रहेगी ना, शरीर के अंदर बिल्कुल जान रहेगी, कितनी भी एज हो जाए, कि जमीन पे बैठना है तो बैठना है। कभी आप में से कोई आया गुरु जी से अपनी मृत्यु इच्छा लेके, किसी ने मांगी मृत्यु इच्छा? हमारे आश्रम में पुराने सेवादार सिखाते थे,
हम लोग मृत्यु इच्छा मांगते हैं गुरु जी से, मांगी नहीं होगी कभी भगवान ने। कहता गुरु जी मरना भी है ना तो संगत के जोड़े साढ़े सर, ये रज संगत की रज यहाँ से बहनी चाहिए। गुरु जी का मंदिर जोड़ा घर संगत के जोड़े सिर पे होने चाहिए और जोड़े देते देते श्वास निकल जानी चाहिए। ये मृत्यु इच्छा है, इतना सिखाते थे। कहाँ फंस गए, जीवन को समझ ही नहीं पा रहे। जिंदगी बहुत प्यारी दी है, इसको समझिए। गुरु जी बहुत प्यारे थे, कभी भी किसी का टेस्ट नहीं लिया, कभी कभी नहीं लिया, इतने प्यारे। कहते मैं टेस्ट लेवांगा तुसी पास ही नहीं होने, इतने प्यारे। कहते ਤੁਹਾਡੇ कर्म है, पहला ऐसा गुरु है जो कर्म काट रहा है, आपको भगवान ही रहा। 10% भगवाता है, छोटा छोटा, क्योंकि उससे भी आप गुरु जी को याद करो। 90% काट दिए, कितने जन्म भटकना पड़ता। आपको बता देता हूं कि पहले इसमें भी बता के नहीं है, बट बताता हूं गुरु जी को महाशिव क्यों बोलते हैं। शिव जी के 2 रूप है, एक आकारी एक निराकारी। शिव पुराण को जब आप पढ़ोगे, 6 बार पढ़ी है, 7वीं बार पढ़ने जा रहा हूं गुरु जी की आज्ञा से, तब जाके समझ आए। अंकल एक टिश्यू पेपर दे दीजिए अगर हो तो। 2 रूप है शिव जी के, एक निराकारी एक आकारी। निराकारी जो शिवलिंग रूप में है, जिसको हम लोग महादेव कहते हैं। आकारी जिनकी शादी हुई थी, जिनको हम लोग शिवरात्रि पे वो करते हैं। इन दोनों लोगों के रूप गुरु जी के रूप में से निकले थे। जिनकी शादी बारात हुई थी वो रुद्र रूप है, और जो महादेव है वो शिवलिंग रूप में। अब आते हैं गुरु जी, जब गुरु जी के रूप में से लोग निकले, इसीलिए गुरु जी कहते थे मैं महाशिव हूं, मुझे तुम लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हो, अभी नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब शायद पता चलेगा। आज मैं बता के चला जाऊंगा। अपने जीवन को यही सोच के रखिएगा कि मेरे को बस दिनों दिन गुरु जी के करीब जाना और जीवन बदलना। किसी की भी निंदा हो रही है, मैं पता है स्कूल में, कॉलेज में, सत्संग में, कहीं भी ऐसा होता था, कोई ऐसा कुछ बोलता था कि बुराई हो रही है, तो मैं उनको बोलता था मेरे घर में डेथ हो गई है, मैं जा रहा हूं। इतना तक गुरु जी आदेश कर देते थे। अब आप सोचिए निंदा कितनी, कैसी है निंदा। निंदा बहुत बेकार है, बच्ची किसी की नहीं करनी, किसी की भी सुननी भी नहीं है। अगर आपको लगता है आप ऐसी जगह फंस गए हो, तो बस आप मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, आपके कानों में वो जाएगी। मैंने 3 बार सरकारी नौकरी छोड़ी। पहली मेरी रेलवे में थी, वहां ऑफिसर था। अजमेर में मेरे ऑफिसर ने बोला कि ऐसे टिकट का वो करना है, ये करना है। मैं समझ गया गलत पैसा आएगा, मैंने नेक्स्ट डे जाके रिजाइन दे दिया। सेकंड मेरी एनटीपीसी में लगी थी, वहां भी उन्होंने बोला कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा, तो 500 की जगह 1200 रुपए लेंगे। मैंने कहा काला धन तो लेना ही नहीं, मैं क्यों पाप में फंसू, रिजाइन कर दिया। थर्ड अभी 2 साल पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिसर था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पूरे ऑल ओवर इंडिया की वेबसाइट देखता था, वहां भी काला धन आता था, वो भी छोड़ दिया। एज पर क्या कि गुरु जी ने सिखाया टेस्टिंग। अब गुरु जी उससे बड़ा दे रहे और अच्छा दे रहे, भरोसा। इस पे करोगे ये सब देखे, नहीं करोगे मन मत कभी मत। गुरु जी आपने बताया कि गलत धन, गलत मन, गलत विचार नहीं रखने, तो नहीं रखने। मेरा दिल जैसा है वैसा ही मेरा चेहरा है। मैं आपके पास कभी 2 चेहरे लेके नहीं आऊंगा, अपने मतलब के लिए कभी किसी को यूज नहीं करूंगा। अपने से हो सकता है तो कर दीजिए, दे दीजिए, सबका भला करिए, सबके लिए बड़ाई करिए, सबके लिए अरदास करिए। सुबह जब आरती करते हैं ना, तो अभी आप लोग सब ऐसे आरती लेते होंगे ना गुरु जी की, शेलफेस। आरती लेने से पहले 3-4 बार दीजिए ऐसे। असहाय व्यक्ति, पशु पक्षी, वनस्पति, विकलांग व्यक्ति, उनको दीजिए, वो यहां तक नहीं आ पाए। सब देंगे, 100 लोग देंगे, 100 लोगों को मिलेगी गुरु जी की आरती, कल्याण होगा। आपके ऐसे आरती देने से पितरों को भी मिलती थी, गुरु जी ब्लेस करते थे। करिए, रोटी का टुकड़ा तोड़िए, कॉफी पीजिए, पेप्सी पीजिए, आंख बंद करते गुरु जी को बोलिए गुरु जी पहले आप पीजिए फिर मैं पीऊँ। साड़ी लेने जा रहे हैं, सूट लेने जा रहे हैं, एक हैंकी खरीदिए, गुरु जी पहले आपके लिए हैंकी खरीदिए। अंकल शॉपिंग करने जा रहे हैं, जूते ले रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, एक टी शर्ट गुरु जी पहले आपके लिए लूंगा, भले ही उनको पहना के खुद पहने, पर पहले गुरु। सर्व कला समृद्ध है, आपको देने लायक बना रहा है तो आप उसके लिए भी करिए।
हम कर कुछ नहीं पाएंगे, बस भाव देखते हैं। क्या हम कर पाते हैं? आधे से ज्यादा जीवन तो निकल गया। मैं सोचता हूँ गुरुजी, मैं मेरी आधी लाइफ निकल गई, मैं क्या अभी तक दर्शन नहीं हुए 12 साल में, 13 ईयर चल रहे हैं, कब होंगे? बस एक सुकून। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास गया था, गुरुजी की आदेश हुआ था तो गया। सामने बैठा फ्रंट उनके, वो नीचे में बिल्कुल उनसे घुटने से घुटने मिले हुए थे। उन्होंने सीधा बोला, तुझे पक्का शिव जी के दर्शन हो। संतों के मुंह से निकला था तो बस विश्वास हो गया, गुरुजी ने आदेश किया तो हो गया। हम में से कितने लोग हैं सुबह उठते ही, भले अब मेरे पापा ना आज भी मेरी मम्मी के पैर छूते हैं, मतलब मेरी दादी के, सॉरी, दंडवत करते हैं उनको। हम लोग जब घर से निकलते हैं हम लोग तभी छूते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तभी छूते हैं। गुरुजी कहते थे, तेरे घर में भगवान बैठा है, तू कितने से उठ रहा है? क्या कर रहे हैं जीवन में? अपने जीवन को बचाइए, अपने कर्मों को बचाइए, अपने रास्ते को बचाइए, और मन में हमेशा यही रहे कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं जो मैं गुरुजी के पास आ जाऊं। 10,000 स्वरूप, 500 वॉचेस, गुरुजी के ब्लेस किए हुए रुद्राक्ष, गुरुजी का खाया हुआ हनी प्रसाद, गुरुजी के हाथ की ब्लेस्ड की हुई इलायची, सब कुछ है, आज तक नहीं खाया, ना कभी धारण किया। क्यों? मन में एक आवाज आती है हमेशा, पहले इस तन को, इस मन को गुरुजी के लायक बना तो लूं। उस दिन गुरुजी आदेश कर देना। ऐसे सत्संग गए थे, राष्ट्रपति के घर में सत्संग गए थे, प्रणब मुखर्जी के, चांदी के सिक्के मिले थे, ऐसे लॉकेट नहीं धारण किए, दे दिए। गुरु को धारण कर लिए। कर्म तो देखो, मन तो देखो, कब देखो? मन को बचाओ, कर्मों को बचाओ, बिल्कुल बचाओ। कर्म बचा लोगे, हृदय पाक साफ कर लोगे, और फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबे बुब्बे किसी के पास जाने की नहीं है। संत आपको खुद दर्शन देने, खुद दर्शन देने आ जाएंगे। गुरुजी खुद आपके सपने में आएंगे। क्यों? क्योंकि तूने सारे सुख तेरे पास है। सिगरेट पी सकता है, दारू पी सकता है, घूम सकता है, ये कर सकता है, नाइट आउट कर सकता है, क्लब जा सकता है, पर नहीं, सारे सुखों को त्याग के मेरे में लग गया। तू एक कदम चलेगा, मैं 1000 कदम चलूंगा। इतने प्यारे थे, हैं, चलते, देखा, महसूस किया, बहुत महसूस किया। मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, पर गुरुजी ने अंदर तक के भाव बताए, कैसे चलना है तुझे। चलिए, जानिए, सोचिए। सोचिए 50 साल के बाद मैं गुरुजी के पास जाता, कब कर्म माफ कर पाता, कब उनके दर्शनों के लिए, प्रेम के लिए चलता, कब क्या कर पाता। जिंदगी तो खत्म। पर जब जागो तब सवेरे। अब मिले, अभी से लग जाओ। जो बीत गया उसको भूल जाओ। गुरुजी मेरे सुबह से लेकर शाम तक मैं गुरुजी को कहता हूं, जितने भी जाने अनजाने मेरे से पाप हो गए, आपको नहीं पता, रिक्शे से उतरे हो, मेट्रो से उतरे हो, गाड़ी से उतरे हो, चींटी पैर के नीचे मर गए। रात को सोते वक्त गुरुजी जाने अनजाने जो भी मेरे से पाप हो गए हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता, आपको तो पता है, तो आप माफ कर दो। माफ कर देते। बेड पे बैठो, सुबह उठो, गुरुजी पूरे दिन मेरे को आप अपने चरणों में लगा के रखना, मेरे से कोई गलत काम ना हो, इस जीभ से किसी की बुराई ना हो, गलत दर्शन ना हो, गलत चीज सुनाई ना। कौन कर सकता है? आप। अपना बल लगाओगे, अपनी मत लगाओगे तो उनकी मत चाहिए, वो सब कर सकते। बहुत सुंदर जिंदगी है। अकेले बैठोगे, लिटरली एक 5-5, 10-10 हजार लोगों के सत्संग में बैठो, जो सुकून आपको जिस दिन अकेले बैठने में लगेगा ना, मेरे को अकेले की जिंदगी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। अकेले बैठोगे इतना सुकून लगेगा, और एक एक सांस पे आंख बंद करके जब आप बोलोगे ना, बिल्कुल चुपचाप अकेले गुरुजी के लिए बैठ जाओ, कान में एयरपॉड्स लगा के, अब केवल कुछ नहीं करना, मन से बोले, गुरुजी 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 गुरु। आपके आंसू निकलेंगे, आप हाथ बेहोर हो जाओ, फिर वो दया करेंगे कि ये मेरे लिए रो रहा है, मैं हूं इसके साथ, मैं हूं जो उसके लिए, मैं तेरे जोगा तू मेरे जोगा। बनी गुरु के बने। फोन क्या करेगा? इतने सालों, अभी आया, इतने सालों इंस्टाग्राम चलाया आधा घंटा, व्हाट्सएप चलाया आधा घंटा, कॉल पे बात करी आधा घंटा। हम सब सोच रहे हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं,
आप सबको पता है पूरी जिंदगी जी रहे हो, सब सोच रहे हो, आपको पता नहीं है आप 10 घंटे तो सोने में देते हो, 12-14 घंटे रह गए, 2 घंटे दिन की दिनचर्या में लगा लो, नहाना धोना इधर जाना तैयार होना, 12 और 4 14 घंटे गए। कितने घंटे रह गए? सांसारिक कर्म के लिए रह गए 8 घंटे, कर लिया। गुरु को कब दोगे? उसके लिए कब बैठोगे? जिसने जिंदगी दी उसके लिए कब दिया? खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, कपड़े दिए, गाड़ी दी, धन दिया, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया। आपने क्या दिया? संसार के माया चक्र में आए और भूल गए। वादा करके आए थे इस धरती पे बस एक बार मनुष्य रूप दे दे, पक्का सांस सांस तुझे याद करेंगे प्रभु। भूल गए, माया ने फंसाया, भूल गए, फंस जाओ, खड़े 83,99,999 फिर से। आपको 3 टेस्ट दिए जाए आईएएस के, पहले टेस्ट में कोई नहीं, दूसरे टेस्ट में आप जान लगा दोगे, बिल्कुल जान लगा दोगे मेरे को पास करना, फिर फेल हो गए। जब तीसरी बार जो आईएएस का टेस्ट देता है ना, वो दिन रात नहीं देखता, कहता है कि मेरे को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। मैंने देखा आईएएस वाले को, क्रॉस करना है, बिल्कुल मेरे को सिलेक्ट सब करना है। सोचो जब एक आईएएस का बंदा इतना करने के लिए तैयार है, तो आपकी जिंदगी है, नर्सरी से फिर पढ़ना पड़ेगा। कितने आए कितने चले गए, अशोक सम्राट, राजे महाराजे सब आगे चले गए। आज किसी पे एक बीघा जमीन होती है, अच्छे से उसमें अच्छा सा बड़ा घर होता है, बस घमंडी को सब लगा। ऐसे से राज्य थे, दूर दूर तक नजरें जहां तक देखते थे वहां तक जमीन थी, हम उनके तुच्छ भी नहीं। और हमें कौन मिला? सृष्टि का मालिक। जीवन को समझिए, चलिए, उनके हो जाइए, उनसे प्रेम करिए, बस प्रेम की दात मांगिए और रोज बोलिए भरोसा दान बख्शो जी। भरोसा ले गए, सब ले जाओ, लिव लगाओ, बैठो, देखो, मन से देखो, कितने प्यारे थे भगवान, आपके लिए आया था धरती में, इतने प्यारे थे। सोचिए कितने, क्या स्वरूप है, कितनी प्रकाष्ठा से देख रहे हैं आप। उनकी आंखों को देखिए, उनके चेहरे को देखिए। मुझे कहते थे मेरे जाने के बाद पता चलेगा मैं कौन हूं। हमने महसूस किया है, तड़प महसूस की है, रोते थे, बिलखते थे, किसको खोया है जानते हैं, पर पाया किसको, इसके लिए बहुत सुख। चलिए, जानिए, सबसे प्यार करिए, किसी के लिए कोई नफरत नहीं। जीवन को बचाइए, कर्मों को बचाइए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। कष्ट आए कोई बात नहीं गुरु जी, सुख आपने दिया, दुख भी आपने दिया, दोनों ही आपके बच्चे हैं। एक माँ अपने दोनों बच्चों से प्यार करती है, अच्छे से भी बुरे से भी। किसी ने कोई आपकी निंदा कर दी, खुश रहो, कोई बात नहीं, उसके लिए अरदास करो, जैसे मैं करता हूँ। गुरु जी ने, किसी ने मेरी बुराई की, मैं कहता हूँ गुरु जी इसको भी इतनी सोची बख्शो कि ये भी आपकी उसमें आ जाए। उसके लिए बुरा नहीं सोचना, उसके लिए भी अरदास करना, बुराई के लिए भी अरदास करना, तब आपका डिफरेंस पता चलेगा। आप कौन हो? गुरु वाले। गुरु वाला कौन होता है? पहचान होती है उसकी, पहचान की ये गुरु वाला है। तो जय गुरु जी। मैं आप सबके चरणों में माफी मांगता हूं, मेरी बात का किसी चीज का बुरा लगा हो, सत्संग में कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे को जाना है, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, इतने प्यार से सत्संग सुना, असली ब्लेसिंग से ही है। बस कभी नेक्स्ट टाइम आने का मौका मिला, रघुवीर अंकल आएंगे, आप लोग जरूर आइएगा, बात चल रही है, सत्संग सुनिएगा। के पैलेस में पता नहीं आंटी आपको इन्फॉर्म करेंगी, नंबर ले लीजिएगा, मैं भी आने का ट्राई करूंगा। और बस यही सोचिए, आज से आपको आपका जीवन बदलना है। किसके लिए बदलना है? गुरु के लिए बदलना है। भूलना नहीं, मैं तो जा रहा हूं, गुरु आपके साथ है, महसूस करना है उसके लिए दिन भर। जो भी लोग रो रहे हैं, बहुत कृपा है, जल्दी में आंसू गुरु की बातों के लिए नहीं निकलते, कृपा की है तभी निकल रहे। सबके लिए रोए हो, गुरु के लिए निकल रहे हैं, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसी कृपा, ऐसे दर्शन बहुत मुश्किल से देते हैं, पर देते हैं तो कृपा करते हैं। सोचिए गुरु के लिए रो रहे हैं, इंसानों के लिए तो बहुत रोए। हम भी बैठते थे बड़े मंदिर में, आग बंद करके, तो तड़प हो जाती है, गुरु जी
5-5, 14-14, 15-15, 16-16 घंटे गुरु जी के आश्रम में 16-16 घंटे देखने को भागता था। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पर विश्वास एक दिन जरूर मिलेगा। एक फेस बनाइए, प्यार करिए, बस ये सोचिए कि मेरे गुरु को मैं पसंद आनी चाहिए, मैं पसंद आना चाहिए। अंकल हूं, मैं पसंद आना चाहिए। मैं अपने गुरु के लिए चलूंगा, आज से किसी के लिए नहीं चलूंगा, केवल गुरु के लिए चलूंगा। और आप देखिए, आपके जीवन में बदलाव देखिए, ऐसा बदलाव, ऐसी शक्ति अवतरित होती है, आपको सपोर्ट करते। लंगर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भाव हमेशा यही रखना है कि ये मेरी दवाई है, यही सब कुछ ठीक करेगी। गुरु जी ब्लेस करते थे। और रोटियों में कभी ओम नहीं ढूंढना है, कभी नहीं ढूंढना। जब महाशिव खुद भोग लगा रहे तो रोटी बिच ओम ढूंढ के की करे जाने हो। नर्सरी से उठ के 12th में भी जाना, के पैलेस में गया था तो गद्दी पे ओम और ओमकार था, कभी नहीं होता था। बहुत सुंदर, यहाँ पे नहीं है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। शुक्रिया।